मैं आपको स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल और घनमूल चैप्टर पढ़ा रहा था। उसी को आज ये मतलब जो है इसका लास्ट वीडियो होगा। और मैंने अभी आपको वर्ग करना बताया था, घनमूल करना नहीं बताया था। तो आज इसी तरीके से पहला क्वेश्चन है, रूट के अंदर क्यूब रूट लिखा हुआ है और पॉइंट 00496 बराबर है। मतलब इसका घनमूल एक क्यूब रूट निकालना है, उसके बाद इसका वर्ग निकालना है। तो देखना है कैसे निकलेगा। इस क्वेश्चन को बताने पहले हम सीधे बता दें। आप पढ़ते हैं घन और घनमूल। घन और घनमूल घन कैसे किया जाता है, घनमूल कैसे किया जाता है, दोनों निकाला कैसे जाता है, ये भी सीख लेते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड। किसी संख्या का घन अगर होगा तो कैसे किया जाएगा, तो वो चीज ज्यादा जरूरी है। किसी संख्या का अगर घन करना हो तो कैसे करें। जैसे हमने कहा तुमसे कि आप 21 का घन करो, आप 22 का घन करो, या आप 23 का घन करो, किसी संख्या का भी कर लो, जैसे 45 हो या 44 हो। तब मैक्सिमम जो है आपको घनमूल जो है 1 से लगा के 30 तक याद होना चाहिए। घनमूलों की
हेलो हेलो हेलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि घन और घनमूल, अभी तक वर्ग और वर्गमूल पढ़े थे। अब आज से मतलब जो है स्टार्टिंग जो किया है हमने, घन का क्वेश्चन आया था घनमूल निकालने का, तो उसी के क्वेश्चन से पहले मैं आपको घन करना बता दूं, घन मूल निकाला कैसे जाता है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, समझना। हमने आपको बताया था कि वर्ग कैसे किया जाता है, आज बताएंगे कि घन कैसे किया जाएगा। ठीक है, देखना यहाँ पर हमने आपको बताया था कि वर्ग क्या करते हैं कि आप इसको 20 से ब्रेक कर दीजिए, और इसमें जो इकाई वाला अंक क्या, कौन सा इकाई वाला, ये इकाई है, और ये कौन सा है, दहाई है। ठीक, इकाई है और क्या है, दहाई है। ठीक, इकाई और दहाई। तो हमने बताया था फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आप इकाई का दो गुना, मतलब इकाई का वर्ग करें, दो दूनी चार, और वर्ग करने पर यदि, वर्ग करने पर यदि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और नौ, यानी एक से नौ तक अंक आते हैं। यदि वर्ग करने पर एक से नौ तक अंक आते हैं, तो आप इकाई और दहाई में क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ से जीरो बढ़ा लेंगे। ये वर्ग की सिचुएशन बता रहे हैं, वर्ग में करने के लिए। उसके बाद जैसे दो ये है, फिर दहाई का वर्ग करते हैं, दो दूनी चार, दहाई का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं और कितना लिख लेते हैं, दो दूनी चार। फिर इनकी आपस में गुणा कर लेते हैं, इकाई और दहाई, दो दूनी चार, जितना आता है उसका क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे घात लगी है दो, इसलिए इसका वर्ग करने के लिए क्या करते हैं, इसका डबल कर देते हैं। दो दूनी चार दूनी कितना हो जाएगा, आठ। और इस संख्या को छोड़कर, इकाई के नीचे अंक को छोड़कर आठ कहाँ लिखेंगे, इसे, और इनको दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, चार आठ चार, यानी 22 का वर्ग कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। इसी तरीके से 21 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक का वर्ग एक ही रहेगा, एक का वर्ग कितना होगा, एक होगा। दो का वर्ग कितना होगा, दो दूनी चार होगा। फिर इनकी इकाई और दहाई की आपस में गुणा कर लो, दो एक करना दो, जितना आए वर्ग गुणा करने पर उसका डबल कर दो। दो एक करना दो का डबल कितना हो जाएगा, दो का डबल चार, यहाँ पर लिख दो चार, और इनको सबको जोड़ दो, एक चार, 441। ये था वर्ग करने का तरीका, ये था वर्ग करने का तरीका। हमने आपको इस तरीके से बताया था कि आप वर्ग करेंगे, और वर्गमूल निकाला कैसे जाएगा ये भी हमने आपको बताया था। ठीक है, और आज जो हमको आपको बता रहे हैं कि घन कैसे निकलेगा। घन वर्ग 1 से 50 तक आपको ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए, 1 से 50 तक आपको वर्ग पता होना चाहिए, और 1 से 30 तक आपको घन याद होना चाहिए, 1 से 30 तक घन याद होना चाहिए। नॉर्मली 1 से 30 तक कभी कभी मतलब जो घन पे करने पर क्वेश्चन या घनमूल निकालने पर क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर देखना, जिस तरीके से यहाँ पर हम करते थे, जिस तरीके से यहाँ पर हम करते थे उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। देखना पड़ सकते अंतर क्या होता, देखना, दो दूनी, अब यहाँ पर घन की, घन करने की बात हुआ नहीं, घात इसकी कितनी लगी है, तीन। तो जब घात तीन लगी होगी तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा क्या है, इकाई है, तो आप देखना एक दौर से समझ लेना, ये इकाई है, ये कौन सा है, इसका दहाई है, ये क्या है, दहाई है। तो आप पहले नंबर में क्या करिए, इसका जो इकाई अंक का है आप उसको यहाँ पर स्क्वायर में, हम नहीं, जब वर्ग करते थे तो दो बार इसकी गुणा करते थे, तो यहाँ पर घन निकालने हैं तो कितने बार करेंगे, तीन बार, दो दूनी चार दूनी आठ, कितना आया, दो दूनी चार दूनी आठ। और इसमें हम क्या लेते थे, दो संख्या लेते थे, इकाई दहाई, और इसमें लेंगे इकाई दहाई और सैकड़ा। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा तक लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तीन अंक आगे मतलब जो है इसके, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़े, दहाई और सैकड़े पर अंक नहीं है तो आप जीरो बढ़ा सकते हैं अपने तरीके से, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर इसका भी क्या कर लिए, दो दूनी चार दूनी आठ, ये हुआ दो दूनी चार दूनी आठ। अब आपको क्या करना है, हमने क्या किया, पहले नंबर में इकाई का हमने घन किया, लिख दिया है, दो दूनी चार दूनी आठ। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमको तीन अंक लेते हैं, यहाँ पर दो लेते थे, इकाई दहाई, यहाँ पर लेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, तो तीन अंक तक लेना होता है। ठीक, तो यहाँ पर इकाई का आठ आया, तो हम दहाई और मतलब दहाई और सैकड़े में अपनी तरफ से हमने जीरो बढ़ा लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, दो दूनी चार दूनी आठ हुआ। फिर क्या करेंगे, इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे, दो दूनी कितना हो जाएगा, चार। देखो, दो, इसकी गुणा कर लो, दो दूनी चार, और फिर कितनी घात लगी, जैसे इसमें करते थे, दो से करते थे, दो गुना पावर करते थे, इसमें कितना करेंगे, तीन, दो दूनी चार तिया 12, दो दूनी चार तिया 12।
बस मतलब 2 दूनी 4, इकाई दहाई के आपस में गुणा कर दो और फिर जो घात लगी उसके आपस में गुणा करके लिख दो, कितना हुआ 12 हुआ। अब 12 जो आया है आप 12 की गुणा किसमें कर दीजिए, एक बार 22 में कर दीजिए, 22 में कर दीजिए। कैसे होगा, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और कितना हो जाएगा हासिल 26। तो ये क्या करिए, बस इसमें भी इकाई छोड़ते थे, इसमें भी आप क्या करिए इकाई छोड़ दीजिए और क्या करिए ये लिख दीजिए 4 6 2। ठीक, कितना आ जाएगा 8, इनको आपस में जोड़ दीजिए फिर 4 6 और 8 2 10, यानी कि 22 का अगर घन करेंगे तो कितना होगा, 22 का अगर हम घन कर देंगे कितना हो जाएगा, 22 का अगर हम घन कर देंगे कितना हो जाएगा। ठीक, देखो 22 का घन करेंगे कितना आएगा 10 648, 10 648 आ जाएगा। ये समझ में नहीं आया, हम फिर से बता रहे हैं आपको, समझने की कोशिश करना। हमने क्या किया, इकाई का हमने घन किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख लिया, फिर दहाई और सैकड़े में इसके 3 अंक तक लेना होता है, डिजिट 3 अंक लेना होता है। तो इकाई दहाई सैकड़े, मतलब इकाई में तो अंक आया, दहाई सैकड़े में अंक नहीं था, तो हमने उसकी जगह पे अपनी तरफ से 0 बढ़ा लिया। ठीक, हमको लेना हो 3 अंक बढ़ा के लेना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा 3 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, फिर हमने क्या इसका वर्ग घन किया, फिर दहाई का घन किया हमने, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर हमने इकाई और दहाई के आपस में गुणा कर लिया, 2 दूनी 4 और घात कितनी लगी थी 3, तो घात से भी हमने गुणा कर दिया, कितना हुआ 12, 12 की गुणा हमने कितने कर दिया 24 में। ये हमने बताया था कि किसी 2 डिजिट की गुणा भी अगर करनी हो जल्दी में तो कैसे करते हैं, इसके लिए भी हमने आपको तरीका बताया था कैसे करते हैं। तरीका ये ध्यान रखना, देखना क्या होता है, पहले इसको ये और ये इस तरीके से 3 पॉइंट याद रखना। इसमें होता क्या है, आप पहला क्या, आप इसकी गुणा कर लें, 3 दूनी 2, इसमें देखना 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, आप ऐसे लिख लें, 3 दूनी 6 आप ऐसे लिख लें। फिर इसका मतलब क्या होता है कि आप क्रॉस इस तरीके से इसकी कर लें, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 और 4 कितना हुआ 10, 10 का कितना हो गया 0, हासिल लगा कितना 1। अब फिर इसकी कर लें, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसकी कर लें, 2 दूनी 4, हासिल कितना हो गया 5, यानी 506। इसे हमने 12 का करना था, 12 और 22। ठीक, तो कितना हो जाएगा, इसकी देखो 2 दूनी 4, इसकी देखो 2 करना 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, फिर इसकी कर दो, 2 करना 2, कितना आ जाएगा 264। किसी भी संख्या का 2 अंक डिजिट वाली संख्या को आपस में अगर गुणा करना है तो आप ये चीज जो हम बता रहे हैं, ठीक, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर, इसको हम थोड़ी देर के हटा रहे हैं, देखना जरा। अब हम करते हैं किसका घन, 23 का करते हैं, देखना। अब किसका करते हैं, 23 का घन करते हैं, 23 का घन करते हैं। हमने 22 का घन कर लिया, अब 23 का घन करना। ये है 23 का घन, देखो 23 का घन कैसे होगा, ये 23 लिखा हमने, 23 का घन करना है। ठीक, अब देखना कैसे, इसको ब्रेक कर लीजिए बीच से। अब कितना होगा, 3 तिहाई 9 27, यानी 3 का घन करो कितना होगा, 3 तिहाई 9 27, यानी इकाई का पहले घन करना, 3 तिहाई 9 27। इसमें देखो कितनी आई, इकाई दहाई, सैकड़ा भी कम है तो आप सैकड़े की जगह पे कितना ले लीजिए 0 ले लीजिए। ठीक है, जहां पर अंक ना हो इकाई दहाई सैकड़े में, उसको आप क्या करिए, अगर इकाई आता है तो 1 लिखिए, दहाई सैकड़े में 0 लिखिए, अगर इकाई दहाई आ रहा है तो आप क्या करिए सैकड़े में 0 ले लीजिए। ठीक है, लेकिन 3 अंक तक आपको लेना होगा, ये ध्यान रखना, घनमूल जब घन करना होगा तब। यहाँ पर क्या कर लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 कर लीजिए। अब क्या करते हैं, फिर इनकी आपस में इकाई दहाई के आपस में गुणा कर लीजिए, क्या होगा 2 3 और घात कितनी लगी फिर 3, तो 2 तिहाई 6 और 6 तिहाई कितना हो जाएगा 18, गुणा कर दिए कितना आया 18 है। 18 की आप 23 में एक बार फिर से गुणा कर दीजिए, कितना 23 में आप गुणा कर दीजिए फिर से एक बार। ठीक, अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, हमने अभी बताया 3 अट्ठे 24, हासिल लाया 2, आप लिख लीजिए साइड में, फिर इसकी कर लीजिए 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे कितना होगा 16 और 3 दूनी 6, 16 6 कितना हो जाएगा, देखो
3 करना 3 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना होगा 19, 16 3 19 हो जाएगा, 19 और 2 कितना हो जाएगा 21 का एक हासिल लगा 2, फिर 2 करना 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 414, गुणा कितना आ जाएगा 414। तो आप क्या करिए, इस को छोड़ दीजिए, इकाई अंक को छोड़िए और 414 लिख दीजिए यहाँ पर, 4 1 4। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 7 4 2 6 1 और 8 4 12, यानी ये क्या हो गया 23 का घन। अगर आपसे पूछे कितना होगा 12 167, ये 23 का क्या हो जाएगा घन निकल के आ जाएगा। किसी संख्या का घन निकालना हो तो आप इस तरीके से आप घन निकाल सकते हो। एक और बताएंगे आपको, देखना बता दें इसको, अब देखना जरा देखना, इसी तरीके से अगर हम कहते हैं 24 का घन करो, 24 का घन अगर करना है आपको तो देखना कितना हो जाएगा। लास्ट में देखिए इकाई का आप घन कर दीजिए, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो आप 64 यहाँ पे लिख दीजिए, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। अब भी क्या है इकाई में कम है, तो इकाई में वो सॉरी इकाई दहाई सैकड़े में कम था, तो आप 0 बढ़ा लीजिए अपनी तरफ से। फिर इसका कर लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8, दहाई का हमने कर लिया। फिर क्या करना है, इसके नीचे कुछ लिखना नहीं, इसको छोड़ दो। फिर क्या हो जाए इनकी आपस में गुणा करो, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, यानी 4 दूनी 8 होती है 24, 24 में फिर 24 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 24 24 हम कितना हो जाए 576, कितना होगा 576, या 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, हासिल लगा 1, 4 चक्कू 16 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 8 16 और हासिल 1 17, 2 दूनी 4 और हासिल 5, यानी कि कितना आ जाएगा 576। अब 576 आप क्या करिए यहाँ पर लिख दीजिए 576, फिर आप इसको जोड़ दीजिए, 4 6 6 12, 7 और 1 8, 8 5 13 14, यानी कि 24 का घनमूल कितना हो जाएगा, घन कितना हो जाएगा 14,824, ये क्या हो जाएगा 24 का घन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 24 का घन हो जाएगा। अब आपको हम बताते हैं कि घनमूल कैसे निकाला जाएगा, कि घनमूल कैसे निकाला जाएगा। ये तो घन करना, आप 45 का 44 का मैक्सिमम 30 तक याद करना होता है घन, ठीक, बाकी घन नहीं याद करना है, 30 तक घन याद होना चाहिए, ठीक, 1 से 30 तक आपको घन आने चाहिए। अब निकालते हैं हम घनमूल। अभी तक हमने क्या पढ़ा, घन करना सीखा, अब क्या करते हैं घनमूल देखना क्या होगा। घनमूल, घनमूल यानी क्यूब रूट, घनमूल। अब देखना घनमूल कैसे निकलेगा, जरा आप 1 का घन करो कितना होगा, 1 का घन करोगे 1 रहेगा, 2 का घन करो कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 रहेगा, 3 का घन करो कितना होगा 3 3 होते हैं 27 हो जाएगा, 4 का घन करो कितना होगा 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होगा, 5 का क्यूब करो 5 25 पंचे 125 होगा, 5 25 पंचे 125 हो जाएगा, 125। 6 का करो 6 रंग 36 छक्का 216 हो जाएगा, 7 का करो 7 सती 49 343 हो जाएगा, 8 का कर दो 8 अट्ठाई 64 512 हो जाएगा, 512 हो जाएगा, ठीक 512 होगा। अब देखना फिर हम 9 का कर लेते हैं, 9 9 81 9 729 हो जाएगा, फिर 10 दशावन 100 दशावन कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। और सबको हमसे मतलब सिर्फ इकाई अंक से होता है, किससे मतलब होगा सिर्फ इकाई अंक से, सिर्फ इकाई अंक से ही हमको क्या होगा मतलब होगा, सभी के इकाई अंक से, ठीक, सभी के इकाई अंक से। अब हम क्या करते हैं आपको घनमूल लिखते हैं, कैसे याद होगा, देखो घनमूल कैसे निकला जाएगा। पहले लिखते हैं 17 इसका क्यूब रूट निकालना है, नहीं घनमूल निकालना है इसका, ठीक। 729 का घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। 1728 इसका घनमूल निकालना है, ठीक, इसका घनमूल निकालना है। और देखना 40 96 हमने 3 लिख रहे हैं आपके सामने, 40 96 इसका भी घन निकालना, ठीक, इसका भी क्या करना है घन निकालना। पहले हम क्या करते हैं सबसे छोटा निकाल लेते हैं, देखना
वर्ग में हम आपसे बताए थे कि दो संख्या बाद क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर लेते हैं, दो संख्या बाद क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं वर्गमूल निकालने में। लेकिन यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको तीन संख्या बाद इसको ब्रेक कर देना होगा, तीन संख्या बाद क्या कर देना होगा, ब्रेक कर देना होगा। एक दो तीन संख्या बाद हमने ब्रेक कर दिया। अब आपको देखना है कि इसके इकाई में कितना लिखा हुआ है, इकाई में कितना लिखा है 9। तो आपको देखना है कि 1 से लगा के 10 तक की संख्या का हम घन करें, 1 से लगा के 10 तक की संख्या का हम घन कर दें कि उसके इकाई में 9 आ जाए। ठीक, 1 से लगा के 10 तक की संख्या का घन कर दें कि उसके इकाई में 9 आ जाए। तो आप जरा देखना है यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 का ही घन करेंगे तो इकाई में 9 आएगा, इकाई में 9 आ जाएगा। तो क्या होगा, 9 हमने लिख लिया। ठीक, अब क्या करना होता है, जो बीच की संख्या यहाँ पर लिखी इससे हमको नहीं मतलब होता है। आप ब्रेक के इधर आ जाओ, ब्रेक के इधर क्या करना है, हमने जहां पर से तोड़ा था संख्या को, यहाँ पर इसके ब्रेक के इधर देखना कोई संख्या ही नहीं लिखी यानी जीरो है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। जीरो लिखो या ना लिखो, तो यानी कि 729 का घनमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 729 का घनमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप इधर आ जाइए। ठीक, अब जरा देखना इसका, इसको हम निकालने जा रहे हैं। 8 2 7 मतलब 17 28 लिखा है, इसका घनमूल निकालना है। हमने बताया तीन संख्या बाद ब्रेक कर दो, 1 2 3, हमने ब्रेक कर लिया तीन संख्या बाद। अब आपको देखना है इसका इकाई में कितना है, 8 है, इकाई में 8 है। तो 1 से लगा के 10 तक आपको देखना है कि किस संख्या का हम घन करें कि उसका इकाई में कितना आए, 2 आए, इकाई में 8 है, सॉरी इकाई में कितना आए, 8 आए। तो आप देख पा रहे होंगे, यहां से लगा के देखो, यहाँ पर 2 का अगर हम क्या करते हैं, घन करते हैं तो इसका इकाई में कितना आता है, 8 आता है। तो हमने घन किसका किया, 2 का किया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 लिखेंगे, क्योंकि हमने घन किसका किया, 2 का किया, तो हम 2 लिखेंगे। अब देखना फिर, अब बीच की संख्या से हमको नहीं मतलब है, कितनी भी लिखी है उससे नहीं मतलब होता। ठीक, अब आ जाइए आप ब्रेक के इधर, ब्रेक के इधर कितना लिखा हुआ, 1। तो किस संख्या का हम घन करें कि उसका घन करने पर वो संख्या 1 के नजदीक हो या 1 के बराबर हो, लेकिन 1 के ऊपर ना हो। तो कौन संख्या होगी, एक ही संख्या वो होगी जिसका घन करने पर 1 के बराबर होगा, यानी 1 ही होगा। तो अगर पूछा जाए कि 17 28 का घनमूल कितना होगा, 12 होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, घनमूल 12 निकल के आ जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप इस पे देख लो, आप इधर देख लो। ठीक, अभी इस पे भी आ रहे हैं। अब आ गया जैसे 40 96, इसको भी 1 2 3 अंक। अब देखना है आपको इकाई में कितना है, इकाई में इसके कितना है, 6 है। तो आप देखना इधर किस संख्या का हम घन कर दें कि इकाई में कितना आ जाए, इकाई में कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो आपको पता होगा कि जब हम 6, देखना यहाँ पर, जब 6 को हम 6 का घन करेंगे तो इकाई में कितना आ जाएगा, 600 216 हो गया, नहीं 6 आएगा। तो हमने घन किसका किया, जिस संख्या का घन किया जाता है वो संख्या यहाँ पर लिख लो भाई। इकाई में 6 है तो इकाई में 6 किसके आएगा, जब हम 6 का घन करेंगे तभी तो इकाई में 6 आएगा, यानी घन किसका कर रहे हैं, 6 का। तो हमने लिख लिया 6। अब हमको बीच वाली संख्या से नहीं मतलब है तो इसको हटा दो। ठीक, अब हमको क्या करना है, 4 है। अब क्या करना है, ये 4 लिखा हुआ है, तो हम किस संख्या का घन करें, ब्रेक के इधर किस संख्या का घन करें कि इस 4 के, उसका घन इस 4 के नियर पहुंच जाए, इसके ऊपर ना जाए, नजदीक हो जाए लेकिन इसके ऊपर ना जाए, 4 के ऊपर ना हो उस संख्या का घन। तो अगर हम 2 का लेते हैं, 2 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो ये हमारा 2 तो होगा नहीं, तो किसका घन कर दें, 1 का घन करेंगे, मतलब 4 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 4 के नजदीक हो, 4 के बराबर में हो, लेकिन इस 4 के ऊपर ना हो। तो किसका ले लेंगे, 1 का घन करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो यानी कि 40 96 का घनमूल कितना होगा, 16 हो जाएगा। 40 96 का घनमूल कितना होगा, 16 होगा। अब देखना अगला, इसे इसका निकालना है घनमूल। तो हमने क्या बताया, तीन संख्या बाद ब्रेक करना है, 1 2 3, तो हमने कर दिया तीन संख्या बाद ब्रेक। अब देखना इसके इकाई में कौन सी संख्या है, 6 है। तो किस संख्या का हम वर्ग घन कर दें कि इकाई में 6 आ जाए। तो हम अभी बताएं कि 6 का अगर हम घन करते हैं तो इकाई में कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब बीच वाली संख्या हमको मतलब नहीं है, इसको हटा दो। अब आ जाओ ब्रेक करने के बाद इधर आ जाओ, इधर कितना लिखा है, 175। अब आपको ये सोचना है कि 175 किस संख्या का, अगर हम कोई ऐसी संख्या लो, मतलब जो 1 से लगा के 10 तक या इसके ऊपर भी जाता है तो भी नहीं दिक्कत कोई बात है। 175 किस संख्या का हम घन करें कि 175 के, उस संख्या का घन 175 के ऊपर ना जाए, 175 रहे या 175 के नजदीक, मतलब नियर रहे, नियर अबाउट रहे। देखो तो हम अगर देखो 3 का करेंगे, 4 का करेंगे तो बहुत नीचे रह जाएगा, इधर आ जाओ 8।
6 का कर देंगे 216 ज्यादा हो जाएगा, 4 का 64, 5 का, यहाँ पर देखना जरा, 5 का अगर घन कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 125। जरा हम 6 का घन करो, 6 रंग 36 का 216, यानी कि 6 का घन कर देते हैं तो 216 हो जाएगा। 216 क्या है 175 से बड़ा है, लेकिन हमको तो इससे बड़ा तो लेना नहीं है, इससे कम लेना है या तो इसके बराबर में लेना है। तो किस संख्या का घन कर दें कि इसके नियर पहुंच जाए, यानी कि बराबर में, इसके लगभग में इसके नजदीक हो। तो 5 का अगर घन करेंगे तो 175 के नजदीक होगा, तो 55 25 पंचे 125, यानी किसका घन कर रहे हैं 5 का। तो हमेशा ध्यान रखना 17,05,616 का घनमूल कितना होगा 56 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 56। ठीक, ये इस तरीके से घनमूल निकाले जाते हैं। इस तरीके से क्या होगा, आप घनमूल निकाले जाएंगे। आप घनमूल इस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, आप जो भी आपके बुक में आए, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, जो भी आपके बुक में आए उसको आप इसी तरीके से क्वेश्चन घन निकाल लें, कोशिश करना। एक और मिलता है हम करवा देते हैं, देख लें क्वेश्चन। एक और देख लो 58 32, 58 32, इसका घनमूल देख लो। एक और देख लो, इसका घनमूल निकालना है 58 32। तो हमने आपसे बताया है कि इसकी इकाई में कितना लिखा है 2 है। पहले इसको ब्रेक कर लो, 1 2 3 संख्या बाद ब्रेक हो जाएगा, आप कर लीजिए। इसके इकाई में कितना लिखा है 2, तो किस संख्या का 1 से लगा के 10 तक घन करने पर इकाई में कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो किसका घन करने पर आना चाहिए, देखो 8 का अगर हम घन करेंगे तो इकाई में कितना आ जाए 2। किसका घन कर रहे हैं 8 का कर रहे हैं, तो आप 8 लिख लीजिए यहाँ पर। आप बीच में आ जाइए, इसको छोड़ दीजिए, इससे मतलब नहीं। अब आ जाइए ब्रेक करने के बाद इधर आ जाइए, ब्रेक के बाएं साइड में आ जाइए, कितना लिखा है 5। अब किस संख्या का हम घन करें कि इस 5 के नजदीक रहे, 5 के ऊपर ना जाए। तो आपको पता चल जाना चाहिए, अगर 2 का भी कर देते हैं तो 8 हो जाता है, जो कि 5 से ज्यादा है। तो किसका करेंगे 1 का, यानी 18, यानी कि 5832 का घन कितना होगा, मतलब घनमूल क्या होगा 18 होगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत ये चीज थोड़ी बहुत समझ में आएगी होगी। अब क्या करते हैं, अब हम आपको क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चनों पे ले चलते हैं। ठीक है, अब देखना जरा, ये हम चीजें आपको बताएं, ये क्वेश्चन था इस तरीके से, ये क्वेश्चन था। एक मिनट रुक जाइए। देखिएगा, आप लोगों को अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि कोई अगर प्रॉब्लम लगा करे। ये क्वेश्चन है, जैसे इसका निकालना है, पहले तो इसका घनमूल निकालना है। देखो घनमूल अगर निकालना होगा तो रूट के अंदर इस तरीके से लिखा होगा कि इसका हम घनमूल निकाल, इस वर्गमूल निकालना होगा तो इस तरीके से सिंबल लगा होगा कि उसका हमको क्या निकालना है वर्गमूल निकालना। तो ये चीजें ध्यान रखना होगा। तो पहले हम इसका घनमूल निकालेंगे, तत्पश्चात उसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है वर्ग लगा हुआ, रूट लगा हुआ, तो उसका वर्गमूल निकाल। अब देखना यहाँ पर करते क्या है, पॉइंट के दाहिने तरफ देखो, ध्यान रखना, जैसे हम लिख दे पॉइंट 756। ठीक, अगर हम आपसे कहें पॉइंट हटाइए यहाँ, तो पॉइंट के दाहिने तरफ, ये पॉइंट का दाहिना होता है, ये दाया होता है, और पॉइंट के ये क्या होता है बाया होता है। ठीक, पॉइंट के दाहिने तरफ जितने अंक होते हैं उतने ही पॉइंट हटेगा तो हर में क्या बढ़ जाते हैं, एक के आगे 0 बढ़ जाते हैं, ये ध्यान रखना। पॉइंट के दाहिने तरफ जितने अंक होंगे उतने पॉइंट हटाएंगे तो हर में क्या हो जाएंगे 0 बढ़ जाएगा। ये होता है ऊपर क्या होता है अंश, नॉमिनेटर बोलते हैं, ये होता है हर। ठीक, डोमिनेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखना पॉइंट हटाया, पॉइंट के दाहिने तरफ 3 अंक थे तो हमने क्या हर में 3 0 बढ़ा लिया।
ठीक, अब देखना जरा, अब इसी तरीके से इसमें हम करने जा रहे हैं। अब देखना, और एक चीज समझ लो, जैसे लिखा है 6 8 9, और इस तरीके से हमने लिख दिया 1000, जब कुछ भी लिखा हो, या 100 लिख लेते हैं, मान लेते हैं, या 1000 लिखा रहने दो। आपको कह दिया जाए कि इसमें भाग करिए, भाग करिए, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं होता है। हर में देख लीजिए कितने जीरो हैं, हर में कितने जीरो हैं, तो देख लीजिए हर में 1 2 3, 3 जीरो हैं। आप हर वाले जीरो क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। अब अंश में जाइए, कहाँ जाइए, अंश में। अंश में इकाई से आप बाएं चलिए, दाएं से बाएं उतने अंक गिन लीजिए, दाएं से बाएं की ओर उतने ही अंक गिन लीजिए जितने की हर में जीरो हैं। 1 2 3 जीरो हैं, तो आप 1 2 3 उतना क्या करें, 3 अंक बाद पॉइंट लगा दें। यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो है भाग करने के बाद आंसर आ जाएगा 7.689। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना, वो आती होंगी आप लोगों को, ऐसी बात नहीं, ये सारी चीजें आपको आती होंगी। अब देखना चाहें, जैसे हम पॉइंट हटाए तो यहाँ पर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक, और हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी चीज का जैसे कि घन निकालना हो, जैसे यहाँ पर जीरो कितने हैं, 6 है जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 ये लिखा। अगर कहीं पे जैसे हमने कहा 100 का वर्गमूल निकालना है, या 10,000 का वर्गमूल निकालना हो, ठीक, इस तरीके से संख्या जीरो वाला वर्गमूल निकालना हो, तो आप कुछ ना करिए, जितने जीरो हैं, अगर वर्ग निकालना हो तो 10 का, इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 का आधा कर दीजिए, कितना होगा, 1 जीरो, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर जीरो देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 जीरो, तो 4 का आधा 2, यानी कि इसका कितना हो जाएगा आंसर, वर्गमूल 10,000 का 100 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, क्यों हो जाता है, क्योंकि हम इसको अगर तोड़ेंगे 10 कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि जोड़े से क्या आ जाता है, एक बाहर आता है, तो 10 कहाँ, एक बाहर आ जाएगा, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से जब घनमूल निकालते हैं तो घन में से क्या होता है, 3 के जोड़े बनते हैं, वहां से क्या आता है एक बाहर आता है। जैसे 1000 है, तो 1000 को क्या लिख सकते हो, 10 दशावन 10 100 दशावन 1000, तो इसमें से क्या करोगे, एक बाहर लोगे। इसी तरीके से ये 1000 लिखा था, इसको अगर तोड़ोगे, इसमें से भी क्या करोगे, एक बाहर लोगे, ठीक, तो यहाँ से 10 हो जाएगा। टोटली कितना आ जाएगा आंसर, घनमूल 100 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना, अगर घनमूल भी निकालना है तो आप इतना ना करो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 जीरो, यानी कि एक आगे 3 जीरो, यही क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, एक के आगे 1 2 3 4 5 6, 3 क्या हो जाएगा, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कर दो, यानी कि एक से एक निकलेगा घन में, यहां से कितना हो जाएगा, 2 2 2 4 2 6, तो इसका 3 नहीं 100 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 100, यानी कि घन में 3 जोड़े से एक बाहर आता है, यहाँ पर 2 जोड़े से एक बाहर आता है, तो यहाँ पर कितना जोड़ा बनेगा, ये अगर इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 10,100 1000, तो वहां पर 10,100 1000, यानी 10 यहाँ से और 10 यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आएगी, ये हटा दें हम। तो जोड़े से कितना आता है, वर्ग में 2 जोड़े से आता है बाहर एक, और घनमूल में 3 के जोड़े से एक बाहर आता है घन, ये ध्यान रखना। तो यहां पर देखना कितने पेयर बन जाएंगे, 3 यहाँ 3 यहाँ, यानी 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, आपको पता चल जाना चाहिए। 40 96 का अभी हमने आपको बताया है कि घन कैसे निकलता है, 40 96 का, तुरंत आप इसको 40 96 का अगर घन निकालेंगे तो आप किसी संख्या के आगे अगर कितने अंक लिखे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप ध्यान रखना, ये देखो यहाँ पर क्या है, रूट लगा था, हमने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक, ये 10 लाख लिखा है, तो इसका मतलब क्या, घनमूल क्या हो जाएगा, घनमूल कैसे निकलेगा, देखना यहाँ पर, घनमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। कितने जीरो हैं, एक जीरो, 3 पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, यहाँ पर एक बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100, इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 100। अब 40 96 का घनमूल कैसे निकलेगा, हमने अभी बताया कि 3 संख्या बाद आप ब्रेक कर दीजिए, 1 2 3,
और किस संख्या का इकाई में 6 है, तो किस संख्या का घन करने पर इकाई में 6 आएगा, इकाई में 6 आएगा। तो देख लीजिए किसका घन करने पर 6 आएगा, 6 रंग 36 छक्का 216, यानी 6 का करने पर आएगा, तो 6 आप लिख लीजिए यहाँ पर। फिर कितना आएगा, इससे मतलब नहीं है। 4 देखो किस संख्या का घन कर दें कि 4 के करीब में लगभग जाए, इसके ऊपर ना। अगर हम 1 का करेंगे तो 1 रहेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1। तो आपको पता चल गया होगा कि 40 96 का घनमूल कितना होगा, 16 होगा। अब ये इसका घनमूल निकल आया, लेकिन अभी ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है। पहले घन निकलेगा, आप क्या निकलेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा। तो वर्गमूल आपको पता है कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, हर में कितना जीरो है, 1, तो आप एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा, 0.4। तो यही क्या हो जाएगा, इसका 0.4 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि बी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए क्वेश्चन। ये तो चीज बता चुके हैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, हमने आपसे उस दिन आपसे बोले थे कि आप पिछली क्लासों में कि आप कुछ फार्मूले हैं जो 2-4 फार्मूले याद रखो। ठीक, अलजेब्रा पढ़ोगे तो वो तो मतलब आपके काम आएंगे ही आएंगे, वहां पर तो हम पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ 2-4-5 फार्मूले हो आपको रटे होना चाहिए, जुबान पे आना चाहिए। कौन फार्मूले, ये देखो, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का अगर पूछा जाए होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक, ये चीज आपको आनी चाहिए। चलो हम इसको थोड़ा क्या करते हैं, एक मिनट। आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab। ये एक तो एक आना चाहिए आपको, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। एक ए आना चाहिए, ये लिख लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आना चाहिए, ए ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक इसी का और होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। एक ये याद कर लो, एक आप क्या कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। फिर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। एक ये याद कर लो, एक ये याद कर लो, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। लगभग में इतने चीजें जो है आपको आने चाहिए फार्मूले, इतने तो फार्मूले जो है आने चाहिए। अगर नहीं ज्यादा याद कर पा रहे हो तो इतने तो 2-3-4 फार्मूले तो आपको, देखो एक ये हो गया, इसी का ये है, एक दो ये हो गए, इसी का ये है, 3 4 5 फार्मूले तो आना चाहिए। और भी होते हैं लेकिन आपको इस अगर याद है तो इनसे काम चल जाएगा फिलहाल। अब देखना, जैसे ये क्वेश्चन बोला गया है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखना जरा, पी ब्रैकेट के अंदर है, पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3p प्लस कितना है 3, और फिर कितना है प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखना जरा, इसको आप पी का मान भी दे दिया है, पी का मान इन्होंने कितना दे दिया है, 999 दे दिया है। बोला क्या है, क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक, अब देखना यहाँ पर, इसको हम क्या कर लेते हैं, इस पी की गुणा हम अंदर करवा देते हैं, और पी की अंदर गुणा होगी तो बारी बारी से होगी हर संख्या से, ये ध्यान रखना। ठीक, इसके साथ अब देखो क्या हो जाएगा, पी क्यूब हो जाएगा, पी इंटू पी की गुणा हो जाएगा पी स्क्वायर और पी स्क्वायर, देखो इधर पी इंटू पी क्यूब। तो पी और पी क्या गुणे में घाते जुड़ती हैं जब आधार समान होता है, तो पी और पी की गुणा करेंगे कितना, 3 और एक सॉरी यहाँ पर कितना 2 था, यहाँ पर कितना है 2, तो पी और पी कितना हो जाएगा, पी क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरीके से कर रहे हैं, फिर कितना हो जाएगा 3p स्क्वायर, ठीक, और प्लस कितना हो जाएगा 3p, ये कितना हो जाएगा +1 लिखा हुआ है। ठीक, +1 लिखा हुआ। अब आपको इसमें देखना ये है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर इसमें फिट हो रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब यानी ये इसके साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab, 3ab और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a मतलब इंटू एक हो जाएगा a, 3a इंटू बी कितना हमने माना था p ए बी, और फिर क्या हो जाएगा ए प्लस बी यानी p प्लस a प्लस बी। ये
इस फार्मूले को हमने इसमें ढाल लिया। अब देखना, हमने आपको बताया है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये फार्मूला होता है ना। हमने क्या किया है, इसकी जगह पे हमने इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये तो लिखा ही लिखा है। इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पे क्या कर लीजिए आप, और ये सब क्यूब है, ये क्यूब लगा है रूट, ध्यान रखना। a प्लस बी का सॉरी, a की जगह पे माने क्या है, p है और प्लस b की जगह पे a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये होल क्यूब से और ये रूट क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, p प्लस 1 बचेगा। अब p का मान कितना दिया है, 999, 999 और 1 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, 1000 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब देखना, फिर से मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आपको। p बराबर दिया था 999, तो मतलब रूट क्यूब के अंदर दिया था ए पी ब्रैकेट 3 स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट बंद प्लस 1 का मान ज्ञात करना था। हमने क्या किया था, रूट क्यूब लिखा, उसके अंदर क्या है p, इस p की हमने क्या किया, सब में गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। अब हमने क्या, इसको एक फॉर्मेट में ढाल लिए कि इसमें देखा हमने कौन सा फार्मूला, कौन सी हमारी सर्वसमीका या कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, तो हमने उसको बनाने की कोशिश की हमने। तो यहाँ पर क्या हमने कर लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी बी क्यूब मतलब अगर एक का हम क्यूब करेंगे तो एक ही रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए बी, ए इधर कर दिए हैं, बी इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ए बी, फिर ए प्लस बी, ये देखो इसी फार्मूला होगा। हमने अभी आपको बताया कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, होल क्यूब लिख सकते हैं। तो p प्लस 1 के होल क्यूब लिखेंगे तो ये होल क्यूब और ये रूट क्यूब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, p प्लस 1 बचेगा। p का मान दिया था 999, 999 और 1 जब हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1000। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, फार्मूले याद कर लेना, आपके लिए मतलब जो है सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखना, ये देखो एक क्वेश्चन और आ गया उसी मतलब जो फार्मूले बेस्ड पे। तो ये फार्मूले आपके लिए बहुत मतलब जो है याद कर लोगे, अभी ज्यादा नहीं, सब नहीं याद करने, 2-3 याद करने जितना हमने बताया। अच्छा, इसमें देख लीजिए क्या लग रहा, देखना जरा, इसमें देख लीजिए ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, देखिए जरा, अगर इस चीज को हम क्या करते हैं, ए मान लेते हैं, इसको क्या देखो, यहाँ पर हम a बराबर कितना मान लिए हैं, 3.5, b बराबर कितना मान लिए हैं, 2.5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो b बराबर ये हो गया, a बराबर 3.5, b बराबर 3. अब इसमें रख के देखते हैं, a b कुछ लगेगा तो मान लगाएंगे अभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दिया हुआ, ठीक, यहाँ पर a प्लस बी हो गया, ये a स्क्वायर है, यहाँ पर a b लिखा हुआ, यानी a दोनों हम 3.5 और 2.5 की अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8.75 आ जाएगा। ठीक है, इधर में फिर कितना हो, ए स्क्वायर ये लिखा हुआ। तो हमने आपको बताया है a प्लस बी का होल क्यूब, इधर लिख रहे हैं देखो, देखना जरा, a प्लस बी का होल क्यूब, नहीं होल क्यूब ना करो, इसमें ये नहीं लग रहा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको लिखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी होता है, ध्यान से सुना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसकी जगह पे कुछ संख्याएं बदल सकता है, तो आप कैसे बदलेगा, ए प्लस बी का तो रहेगा ही रहेगा, हो सकता है ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कर सकता है, बाकी कुछ नहीं करेगा, शायद इधर उधर कर सकता है। तो इसके फॉर्म में थोड़ा चेंजेस अगर होगी तो यहाँ पर होगी, थोड़ा ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, तो ये तो दिया हुआ है a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो दिया है। इसके स्थान पर हम लिख कितना सकते हैं, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये पूरे फॉर्मेट के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर होता क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब और प्लस क्या बी क्यूब लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं। ए का मान हमने माना कितना है, ए का मान देखो कितना है, रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर तुम ही ले लो, बी का ये भी रूट के अंदर था, ये क्यूब के अंदर, ठीक। अब देखना ए के मान कितना है 3.5 लिख लिए, और ये भी क्या है क्यूब रूट के अंदर है, और इसका भी क्या करेंगे हम क्यूब लगा लेंगे, देखना प्लस है, बी का मान कितना माने हैं रूट, क्यूब रूट के अंदर कितना है 2.5, इसका भी क्या है होल क्यूब। अब देखना होल क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, होल क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखना यहाँ पर बचा कितना 3.5 और प्लस कितना होगा 2.5 बचा। अब क्या कर इसको दोनों को जोड़ लो, 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो गया, 3 2 5 कितना हो गया 6 हो गया। अब एक अंक के बाद पॉइंट लगा तो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर 6, आंसर कितना हो जाएगा 6 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि समझ में आए आपको, ठीक। अगला देखना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 175। अभी शायद इसको हम निकाले भी थे, घनमूल कैसे निकलेगा, ठीक। इसका घनमूल कैसे निकलेगा हमने बताया भी था। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हो, क्यूब रूट के अंदर क्या दिया है 175.616 पॉइंट, फिर क्यूब रूट है 175616, फिर रूट क्यूब रूट के अंदर फिर दिया हुआ इतना, ठीक। तो आपको करना क्या है, पॉइंट हटा दीजिए, देखिए, और नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, और ये क्यूब रूट जो है खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ तक आ जाए, क्यूब रूट खिसक के यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पर 3 पॉइंट के दाहिने तरफ 3 अंक हैं तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाओ, पॉइंट के दाहिने तरफ कितने अंक है 1 2 3 4 5 6, तो 6 1 2 3 4 5 2 2 4 5 6 2 2 4 2 6, ठीक। और ये रूट क्यूब कहाँ खिसक के यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। कितने भी जीरो उससे नहीं, हमको ये पता है कि 3 जीरो में से 1 जीरो हमको बाहर कर लेना है, ठीक, क्योंकि घनमूल में 3 का पेयर बनता है तो 3 में से 1 बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर देखिए सब में क्या बचा है, संख्या क्या आ गया, अब हम एक बार यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो हमारे अंदर क्या बचा, ये क्यूब रूट के अंदर है कितना 17516 बटे कितना हो जाएगा 1000 प्लस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 175616 बटे कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6, 1 2 2 4 2 6, आगे फिर प्लस है, फिर आप लगा लीजिए कितना हो जाएगा 17516 बटे कितना हो जाएगा 9, ये 2 2 4 2 6 2 9, ठीक। अब देख लीजिए 17,500 कितना लिखा है, हाँ 17 56 16, यही तो है 17 56 16। इसका हमने अभी आपको क्या किया था, घनमूल निकलवाया था, ठीक। हमने इसका घनमूल अभी निकलवाया था, कितना है 1,75,616 ये दिया था, अभी इसका हमने घनमूल निकाला। अब घनमूल निकलेगा कैसे, ये देखना, हमने अभी आपसे बताया है कि हमको करना क्या है, कि इकाई में इसके देखिए कितना है 6 है, इकाई में 6 है, तो किस संख्या का घन करने पर इकाई में 6 आता है, तो 6 रंग 36 सक्का 16, मतलब जो है 6 का आएगा ना, तो 6 लिख लो यहाँ पर। 3 संख्या बाद ब्रेक करना है, 1 2 1 2 3,
616 यानी कि 61 से हमको मतलब नहीं, हटा दो, सिर्फ इकाई से मतलब होता है। 100 ब्रेक के इधर आ जाओ, 175 लिखा है। किस संख्या का घन कर दें कि 175 के नियर अबाउट मतलब नजदीक पहुंच जाए। तो अगर 4 का करोगे तो 64 होगा, 5 का करो 25 125 होगा, 8 का 6 का कर दो 216 मतलब 175 के नजदीक होना चाहिए, 175 के ऊपर ना हो। तो हम किसका करेंगे, 5 का। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, निकाल के दिए, चलो ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखना जरा, 1000 का कितना है, देखो 3 जीरो है, 1 जीरो बाहर कर लो, यानी कि इसका घनमूल आ जाएगा 56 बटे कितना हो गया 10। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये भी इसका 56 होगा। यहाँ पर कितने हैं जीरो, 6, 6 से मतलब 2 जीरो बाहर आ जाएंगे 100। यहाँ पर कितने हो जाएंगे 9, 9 से मतलब 3 तिहाई 9, 3 जीरो बाहर आ जाएंगे 56। यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 जीरो। अभी हमने आपसे बताया है कि जितना क्या हो, जितने हर में जीरो हैं उतने ही अंक बाद क्या लग जाता है, अंश में पॉइंट लग जाता है। तो यहाँ पर हर में 1 जीरो है तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.6 हो जाएगा। यहाँ पर कितने हर में जीरो है, 2 है, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा, 1 2 मतलब दाएं से बाएं की ओर चलो उतने अंक बाद पॉइंट लगा दो, 1 2, तो 1 2 0.56। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 1 2 3, तो 3 अंक बाद पॉइंट लगा दो। अगर अंक नहीं है तो आप अपनी तरफ जीरो बढ़ा लो, यहाँ पर 0.056, ये जीरो अपनी तरफ। अब तीनों को जोड़ दीजिए आप, 5.6, 0.56, 0.056, 6 6 5 11, ठीक, 6 5 11, 6 5 11 12, 5 कितना हो जाएगा 6, यानी 6.216, 216, ठीक। कौन सा है जा इसमें, ये वाला सी वाला क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा 6.216, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया है, इसका निकालना है। अभी हम निकाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हम इसका निकाले हैं। कितना लिखा है, क्यूब करना है, निकालना है, क्यूब रूट से 72.4096, ठीक। अब देखना, यहाँ पर पॉइंट के दाहिने तरफ देखो कितने अंक हैं, 1 है, और यहाँ पर पॉइंट के दाहिने तरफ कितने अंक हैं, 1 2 3 4। कितने एक्स्ट्रा पॉइंट, मतलब जो पॉइंट तभी हटेगा, पॉइंट से पॉइंट आप तभी कैंसिल कर सकते हो। देखना एक चीज समझो, यहाँ पर 72.9, यहाँ पर कितना है 0.4096। पॉइंट से पॉइंट तभी आप काट सकते हो जब क्या होना, पॉइंट के दाहिने तरफ इधर अंक बराबर हो, अंक बराबर हो तभी पॉइंट से पॉइंट हटना। यहाँ पर पॉइंट के दाहिने तरफ 1 अंक है, यहाँ पर कितने हैं 4, तो एक्स्ट्रा कितने हैं 3। तो पॉइंट से पॉइंट हटा तो दोगे, लेकिन क्या है यहाँ पर हम इसको बराबर तो कर लें, यानी कि 3 ऊपर क्या करें हम अपनी तरफ से जीरो बढ़ा लेंगे। क्यों जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा अंक कितने हैं यहाँ पर 3 है, 3 ज्यादा है तो 4, मतलब 1 ऊपर दिया हुआ। तो पॉइंट के दाहिने तरफ यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 4 थे, ज्यादा कितने हैं हर में 3 ज्यादा है, तो 3 ऊपर क्या करेंगे हम बढ़ा लेंगे। अब इससे इसको क्या कर देंगे हम, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पर देखना कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 729, और आगे कितने 3 जीरो, हम 1000 करके लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 40 96, 40 96। और अभी हम निकाले हैं 729 का घनमूल कितना होता है 9, हम आपको बताए हैं, और 1000 का 10 होगा, और यहाँ पर 40 96 कितना होगा 16 होगा, ठीक। इसको आप भाग कर लीजिए, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 9 पचे कितना होगा 45 होगा। 45 में 8 से आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, भाग कर लो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, फिर 5 बचा, आप पॉइंट लगा लीजिए, जीरो बढ़ा लीजिए, 8 छंग 48। अब ज्यादा आप करिए मत, क्योंकि आगे आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन में कौन सा है, 5.626, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा 5, हमारा बी वाला ऑप्शन 5.625, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, तो मतलब जो यहाँ पर 8 का घनमूल कितना होगा 2 होगा, आप ऐसे लिखिए। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, घनमूल निकालना होगा तो दिया होगा। अब यहाँ पर भाग लिखा, आप ऐसे लिख लीजिए। 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा, और यहाँ पर 49 का वर्गमूल 7 होगा। यहाँ पर घनमूल निकालना है तो 125 का 5 होगा। अब ध्यान रखना 2/4, जिस संख्या के आगे भाग का सिंबल लगा हो तो उसको अगर हम गुणे में बदलते हैं तो अंश और हर की वैल्यू पलट जाती है, अंश और हर की वैल्यू पलट जाती है। कैसे पलट जाती है, जैसे हम लिख दें a भाग b लिखा है, ठीक, और फिर अगर लिख दें हम
बी भाग सी, या ऐसे ना लिखो, ऐसे समझो, एक मिनट, ए बटे बी, ठीक, ए बटे बी, और फिर क्या है सी बटे डी, इसको कर लो ए बटे बी और फिर क्या है सी बटे डी, इस तरीके से लिखा हो। तो आप करना क्या, हमेशा बाहर बाहर की गुणा हो जाती है और अंदर अंदर की गुणा हो जाती है, ठीक। तो क्या हो जाएगा ए इंटू डी और बी इंटू सी, समझ में नहीं आया, यानी ए बटे बी भाग सी बटे डी अगर इस तरीके से लिखा हो तो उसको आप क्या ऐसे लिख सकते हो ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि बाहर बाहर की गुणा हो जाएगी और अंदर अंदर की गुणा हो जाएगी। तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है आपको, इतना करने की जरूरत नहीं, जहां पर आपको देखो इस तरीके से नजर आ जाए भाग लगा हो और उसको हमको गुणा में बदलना हो, तो आप क्या करिए ए बटे बी ऐसे लिखिए और इसको गुणा लगाइए, डी को ऊपर कर दीजिए, सी नीचे आ जाएगा, बस आंसर में बदल जाता है। तो देखो वही चीज आ जाती है, गुणा करने के बाद भी आएगी, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भाग लगा हो तो आप उसके अंश और हर में बस परिवर्तन कर दीजिए, ठीक। अंश की जगह हर हो जाएगा, हर की जगह अंश आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आ गया 7/4, 7 में जब हम 4 से भाग करो कितना होगा, 4 एकन्ना 4, यानी कितना बचा 3, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या होता है, भाग फल सही शेष फल बटे भाजक, ठीक, यानी कि चीज वही लिखी हुई है, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 4 करना 4 और 3 7/4, यही चीज लिखी हुई, ऑप्शन में अलग अलग थोड़ा हो जाएगा। ये देख लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन नजर आए तो आप देख लीजिए क्वेश्चन के लास्ट से उसको स्टार्ट करना, हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो दिया होगा, उसको लास्ट से उसको करना, सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर 49 है तो यहाँ से तो नहीं कर सकते, 20 से नहीं स्टार्ट करना, लास्ट से स्टार्ट करो, इसका 49 का 7 मतलब वर्गमूल 7 होगा, अब यहाँ पर 7 हो जाएगा, अब देखना 7 हो गया प्लस आगे यहाँ पर क्या हुआ 729 हुआ, 722 दिया हुआ, 722 और क्या है क्यूब में दिया हुआ, ये घनमूल यहाँ तक होगा, ठीक। अब इसमें जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 722 को कितना हो जाएगा 729, कितना हो जाएगा 729, ये 729 क्यूब, और 729 का क्यूब का आपको पता होगा कितना निकल के आ जाएगा 9 का होता है, तो आपको निकल के आ गया 9, 9 आ गया, और आगे क्या है 16, और ये भी सब पे क्या लगा रूट, 16 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा 9 5 14, वो 9 6 15, सॉरी 9 6 15 25 हो जाएगा ना, अब 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, और आगे क्या दिया है ये 59 दिया हुआ, आगे क्या दिया था 59 दिया हुआ है, आप 59 को फिर आप क्या 59 ये क्यूब है, 59 क्यूब है, आप इसमें जोड़ दो 9 5 14 64 हो जाएगा, और 64 का क्यूब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर आगे आ जाइए यहाँ पर 21 और प्लस कितना हो जाएगा 4, 21 और 4 कितना कर दोगे 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, 25 का कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 निकल के इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। पीछे से इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक। एक संख्या के वर्ग से 33 घन करने पर घटाने पर 52,275 आता है, वह संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक। इसको हम बता रहे हैं, जैसे एक संख्या के वर्ग, एक संख्या का वर्ग मान लो कोई संख्या एक से ले लो इसकी स्क्वायर, एक संख्या के वर्ग से 33 का घन घटाने पर, 33 का घन घटाने पर ऐसे 33 का घन घटा दो, अब कितना आ रहा 5,700 5,272, ये ठीक है। अब घन करना हमने अभी आपको सिखाया कि घन कैसे होगा, घन कैसे होगा, ठीक। तो घन कैसे होगा, घन कैसे होगा देखो, घन कैसे होगा, घन करने के लिए बताया है कि आप पहले इसको देखो, 3 3 होती हैं 27, आप लिख लिए 27, ठीक। फिर क्या करना इसका, अब यहाँ पर 3 अंक लेना होता तो सैकड़े में एक छोटा है तो आप 0 बढ़ा लीजिए, फिर 3 3 होती है 27, आप लिख लो ऐसे, फिर इसकी आपस में गुणा कर लो, 3 3 होती है 27, यानी कि 3 की गुणा करो, फिर इकाई दहाई की, और फिर जितनी घात लगी उसकी गुणा करो, 3 3 होते हैं 27 है, फिर 27 की आप 33 में गुणा कर लो एक बार, फिर आपको यहीं पे उठा के लिख दो कितना होगा, हमने ये भी गुणा करना बताया, इसकी करो 7 3 21, 80 लगा 2, 3 दूनी 6, और 7 3 21, 6
3 दूनी 6 और 7 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, और 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, 29 का कितना 2 हासिल लगा, फिर 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। एक बार कैलकुलेशन चेक भी कर लिया करो कहीं गलत तो नहीं होगा। 7 21 हुआ, 3 दूनी 6 और 7 21, 6 और 21 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 में 2 जोड़ दोगे 29 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6, हासिल कितना लगा 2, 6 और 2 8। अब इसको देखो, इसको छोड़ो और 8 1 9 8, इसको जोड़ दो, 7 2 1 3 9 8 7 15 2 1 3, यानी कि 33 का घन कितना आ जाएगा 35 93, कितना आ जाएगा 35 93, ठीक 52 7 2 5। और ये माइनस का है उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 35 93, 35 93 हो जाएगा ना। हाँ, इसको अगर जोड़ लो कितना हो जाएगा 3 2 5 9 7 कितना हो जाएगा 16, ठीक 5 2 7 और कितना हो जाएगा 8, 5 3 8 और कितना हो जाएगा 5 2 7 8, हाँ 5 3 8, 88 65 आ जाएगा। ये स्क्वायर अगर हट जाएगा इधर से तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है, अब इसको आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। वर्गमूल निकालना है, इकाई में कितना है 5, 3 2 5, एक मिनट कहीं मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कितना था 7 था, 35 937 था ना, 35 937, एक मिनट 35 937, एक मिनट इसको फिर से थोड़ा कर लीजिए, एक छूट गया, 35 937। अब इसको जरा जोड़ो कितना हो जाएगा 52 72 और 35 937, 35 937 अगर जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2 7 2 5, 7 2 9 7 3 10 और 9 2 11 और कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5 5 10 और कितना हो जाएगा 11, 3 और कितना हो जाएगा 4, ठीक 7 2 9 7 3 10 9 2 11 12 5 5 10 11 3, ठीक है ये हो गया। अब ये स्क्वायर हटेगा इधर कितना हो जाएगा 41 0 5, सॉरी 9 है, ठीक ये क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। और आपको इसमें ज्यादा चेक भी नहीं करने की बात है, इसमें देखो इसका इकाई में कितना हो जाएगा 9 है, तो किस वर्ग निकालना है तो हमने वर्ग में 2 संख्या बाद तोड़ा जाता है, ठीक तो इसका कितना हो जाएगा, किस संख्या का वर्ग किया जाएगा इकाई में 9 आ जाए, 3 3 9 और 7 7 49, यानी किसका हो या तो 3 का वर्ग करेंगे या तो किसका करेंगे 7 का करेंगे, ठीक है। अब बोला गया है 412 लिखा, तो किस संख्या का वर्ग कर दें कि 412 के नजदीक हो, तो 20 20 हम 400 होता है, तो 20 इधर लिख लो 20 इधर लिख लो, या तो वह 207 का होगा या तो यह मतलब 41,209 लिखा है, 41,209 का या तो 203 वर्गमूल होगा या तो 207 होगा, 207 ऑप्शन में मैंने दिया है, कितना दिया है 203, तो यही सही हो जाएगा 203, ठीक ठीक। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन कुछ है आप इसको जो है कर लेना, बिल्कुल वैसे सेम क्वेश्चन है, ठीक है जो हमने अभी तक बताए हैं, ठीक ये क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन है, आपको अभी हमने घनमूल निकालना बताया भी है, आप इनको कर लेना। ये क्वेश्चन दिया हुआ देखो, ये क्वेश्चन है, इसका भी घन निकालना है, ये आपसे आराम से हो जाएंगे, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी क्वेश्चन आपसे आराम से लग जाएगा, इसका घनमूल निकालना, हमने घनमूल निकालने के लिए तरीका बता दिया आपको। ये क्वेश्चन है, ये भी इसमें घनमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ये भी निकल जाएगा। और ये ठीक, ये नॉर्मली क्वेश्चन है, आप यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना रहेगा, धन्यवाद दोस्तों।